इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री जो लेसन 4 है वो देखेंगे, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका जो सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लंबे थे इसलिए मैंने उसको बांट दिया है। मैंने जो पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए हैं, 11th क्वेश्चन से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको उस पिछला वीडियो देखना है या आपको पिछले लेसन्स के वीडियो देखने हैं क्वेश्चन आंसर के, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर जाकर देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th से। 11th क्वेश्चन है, वाई डिड द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन्ड सी मतलब द गर्ल कीप मूविंग अप एंड द स्ट्रीट दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर। अप एंड डाउन होगा, अप एंड अप बोल सकते हैं या अप एंड डाउन। तो सिंपल है, जो वो नाचने वाली लड़की थी उसने क्यों एक्सप्लेन किया कि वो गली में आ जा रही थी और डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। किसको डिस्टर्ब कर रही थी? मिस्त्री को, जो वो दीवार बना रहा था उसको डिस्टर्ब कर रही थी। तो क्यों डिस्टर्ब कर रही थी उसने बताया। उसने क्या बताया उसका आंसर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। या ऐसे कह सकते कि उसने क्यों कहा कि वह क्यों घूम रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देखा जाए। इसका आंसर होगा, द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन शी केप्ट मूविंग अप एंड द स्ट्रीट दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर बिकॉज। मेन आंसर बिकॉज से स्टार्ट होता है, क्योंकि शी हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि उसने कुछ सोने जो थे वो दिए थे गोल्ड स्मिथ यानी सोनार को, टू मेक सम ज्वेलरी बनाने के लिए, फॉर हर उसके लिए। एंड दैट गोल्ड स्मिथ, और वो जो गोल्ड स्मिथ था यानी वो जो जोहरी था, मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज ऑफ हाउस मेनी टाइम्स फॉर ज्वेलरी। और क्योंकि वो ज्वेलरी लेने जा रही थी तो जो ज्वेलरी वाला मतलब कि जो सोनार था वो बार बार उसे अपने घर बुला रहा था, अप एंड डाउन करवा रहा था ज्वेलरी के लिए। तो ये पूरा आंसर हुआ। अब इसको शॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से जितना हो सके उतना शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पे छोड़ रहा हूँ, बस मीनिंग एग्जैक्टली यही कुछ आसपास होनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। 12th क्वेश्चन, वाई डिड द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीफ मर्डर। तो राजा ने क्यों उस सोनार था उसको रिस्पॉन्सिबल यानी कसूरवार कह सकते हो, साबित किया चोर के खून के लिए। चोर के खून के लिए राजा ने क्यों गोल्ड स्मिथ यानी सोनार को दोषी साबित किया। तो इसका आंसर होगा, द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स मर्डर बिकॉज, क्योंकि द किंग अग्रीड, क्योंकि जो राजा था वो अग्री हो गया विद द लेडी डांसर स्टोरी, जो लड़की ने जो स्टोरी बताई थी उससे वो सहमत हो गया। दैट कौन सी कहानी बताई थी? उस डांसर ने बताया था कि ज्वेलरी लेने के लिए वो जा रही थी बार बार सोनार के पास, और सोनार उसको परेशान कर रहा था या सोनार उसको नहीं दे रहा था, इसलिए वो बार बार गली में घूम रही थी। तो ये बात से वो सहमत हो गया राजा। एंड दैट गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीफ, और इसीलिए वो जो सोनार था वह रिस्पॉन्सिबल था, वह उसके कारण जो थी वो चोर की जान गई, या चोर का जो खून है वो उसका ये रिस्पॉन्सिबल यानी उसका ये बोल सकते हो एक तरीके से ये उसकी जिम्मेदारी बन गई थी, उसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई। सिंपल, सोनार के कारण चोर की हत्या हुई। मर्डर मतलब हत्या। 13th क्वेश्चन, व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से अबाउट द रिच मर्चेंट इन पर्टिकुलर। कौन सी बात जो सोनार थे उसने कही थी पर्टिकुलर मतलब किसी एक मर्चेंट को लेकर, किसी एक व्यापारी को लेकर उसने क्या कहा था। एंड रिच मैन इन जनरल, और नॉर्मली अमीर लोगों के बारे में उसने क्या कहा था। मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि जो अमीर कोई व्यापारी था उसके बारे में गोल्ड स्मिथ क्या कहता है, और जो अमीर लोग जनरली जो होते हैं उनके बारे में उसने क्या कहा। चलिए देखते हैं। द गोल्डस्मिथ सेड, गोल्डस्मिथ ने कहा अबाउट द रिच मर्चेंट, जो अमीर जो व्यापारी था उसके बारे में कहा, इन पर्टिकुलर मतलब कि उसको विशेषकर उसके बारे में, दैट कि दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बताया किसके बारे में, ये एक मर्चेंट के बारे में बताया, एक मर्चेंट या उसकी फैमिली के बारे में बताया। अब जो क्वेश्चन वो है कि रिच आदमी जनरल में कैसे होते हैं। तो रिच मैन आर
इम्पेशेंट इन जनरल। जो रिच लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। यहाँ मैन प्लूरल में है इसलिए मैंने आर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली जो इम्पेशेंट मतलब कि उनके अंदर धैर्य नहीं होता है अमीर लोगों के अंदर। ये किसने कहा, सोनार ने कहा। किससे कहा, राजा से कहा, अपनी बात को कहने के लिए। भाई देखो गलती मेरी नहीं है, तो उस अमीर क्या कहते हैं, अमीर व्यापारी गलती है, ठीक। 14 क्वेश्चन, द रिच मर्चेंट फादर वॉज द ट्रू मर्डरर। जो अमीर व्यापारी का के जो पिता थे वही सच्चे कातिल थे। येट फिर भी द मर्चेंट वॉज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। पर जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी था उसे क्यों दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाई। तो इसका आंसर होगा द मर्चेंट वॉज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी था उसको मतलब डेथ पनिशमेंट दिया गया एज अकॉर्डिंग टू द किंग, क्योंकि किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मिनिस्टर के हिसाब से या उनकी उनके तरफ से, ही हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर। उसने अपने पिता से सब कुछ लिया। हिज रिचेस, उसकी उसकी रिचेस मतलब यहाँ मतलब कि संपत्ति, एज वेल एज हिज सिंस, और उसकी जितनी उसने बुराइयाँ की थी, ठीक है। मतलब जितने पाप किए थे वो भी इसने इनहेरिटेंस मतलब होता है जब एक पीढ़ी से कोई चीज़ दूसरी पीढ़ी आती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक। या इनहेरिट बोलते हैं नॉर्मली, फिर उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में इनहेरिटेड लिखा है। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो मर्चेंट था उसको मृत्युदंड इसलिए मिलता है क्योंकि जो राजा और जो मिनिस्टर थे उनके हिसाब से उनका ये मानना था कि क्योंकि जो जो व्यापारी है उसने अपने पिता से उसकी संपत्ति ली है, तो साथ में उसने उसकी बुराइयां भी इनहेरिट कर ली है, वो ले ली है। यानी कि एक तरीके से कहोगे तो गलती किसकी थी, मर्चेंट यानी व्यापारी के पिता की। लेकिन क्योंकि उसने अपने पिता से सारी संपत्ति ले ली है, तो जो पिता ने कोई गलत काम किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी बनती है, मर्चेंट की, व्यापारी की। इसलिए उसको पनिशमेंट दिया गया। इसका आंसर होगा 15 क्वेश्चन। मतलब ये तो 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन, वाई डिड द मिनिस्टर नॉट अलाउ द रिच मर्चेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जो अमीर जो व्यापारी था उसको मिनिस्टर ने अलाउ क्यों नहीं किया एग्जीक्यूटेड मतलब यहाँ मतलब है कि भाई मारना, क्योंकि मारने की बात हो रही थी तो उसे मारने न देने का अलाउ क्यों किया उन्होंने, भाई कि इसको मारो मत ऐसा उन्होंने क्यों किया मिनिस्टर ने। इसका आंसर होगा द मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ द रिच मर्चेंट। जो मिनिस्टर था, मंत्री था, उसने अलाउ नहीं किया रिच मर्चेंट को टू बी एग्जीक्यूटेड, कि उसे मार दिया जाए। बिकॉज क्योंकि ही वॉज सम हाउ टू थिन, क्योंकि वो कहीं न कहीं से बहुत पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक मतलब जो मारने के लिए जो वो जो भी मतलब एक बोल सकते हो कि तलवार या कुछ भी जो जिस तरीके से वो मारा जा सके, वो बहुत पतला था। वो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो पतला था, इसीलिए उसने क्या किया, उसको मना कर दिया। फिर समझाता हूँ। बिकॉज ही वॉज सम हाउ टू थिन, ये ही यूज़ हुआ है उस मर्चेंट के लिए, व्यापारी के लिए, कि जो व्यापारी था वो कहीं ना कहीं से बहुत पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक मतलब सही तरीके से मृत्युदंड देने के लिए वो बहुत पतला था। यानी कि जो उसकी बॉडी थी वो इतनी तंदुरुस्त नहीं थी कि उसको हम सजा दे सके, ऐसा कुछ मिनिस्टर ने कहा। इसका आंसर होगा, मतलब अब तो खत्म हो गया। 16, हु वॉज फाइनली ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, और किसे लाया गया मृत्युदंड देने के लिए। हु डिड ही प्रे टू इन हिज हार्ट, और उसने अपने दिल में किसे प्रे किया, मतलब किसकी प्रार्थना उसने की। तो फाइनली द डिसिपल वॉज ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, अंत में जो डिसिपल यानी जो शिष्य था उसे बुलाया गया एग्जीक्यूशन के लिए। वो जो मृत्यु की एग्जीक्यूशन, जो मृत्यु का जो काम था, सोचो किसी और का सजा किसी और को दे रहा है बिना मतलब का, क्योंकि उसकी बॉडी वैसी है, गजब वाल है। फाइनली द डिसिपल वॉज ब्रॉड फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए डिसिपल यानी शिष्य को लाया गया। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अपने दिल में उसने अपने गुरु को प्रे किया, प्रार्थना किया, भाई गुरु बचा लो, ऐसे उसने प्रार्थना किया। 17 क्वेश्चन, द डिसिपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड, व्हाट वर दे। जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने याद किया अपने बुद्धिमान
गुरु के शब्दों को, वाइज मतलब बुद्धिमान, गुरु उस वर्ड मतलब गुरु के शब्दों का, तो गुरु के शब्दों को जो डिसिपल जो शिष्य था उसने याद किया। वॉट वर दे, वो क्या थे, मतलब जो उसने याद किया वो थे क्या, वो कौन सी लाइन थी। तो इसका आंसर होगा द डिसिपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड। जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने याद किया अपने गुरु के वर्ड्स का। वो आगे लिखा हुआ है दिस इज द सिटी, देखो एग्जैक्ट मैंने वही छाप दिया है जो गुरु ने कहा। तो दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यस मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 17 का। अब चलते 18। वाई अकॉर्डिंग टू द गुरु डिड ही वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, क्यों गुरु के हिसाब से, गुरु अकॉर्डिंग टू गुरु के हिसाब से वह क्यों पहले एग्जीक्यूट, मतलब पहले वो क्यों फांसी लगाना कह सकते हो, या खुद क्यों अपना गर्दन कटवाना चाहते थे। देखो दोनों हो सकता है, गर्दन कटवा कर भी कई राजा लोग मरवाते हैं, तो कई लोग फांसी देकर, तो यहाँ दोनों हो सकता है, कोई भी आप मान सकते हो। किताब में देखना क्या दिया है, किताब में अगर फांसी वाला है तो फांसी वाला मान सकते हो। ठीक है, तो गुरु क्यों मतलब क्यों गुरु के हिसाब से वह उन्हें पहले मरना चाहिए था। इसका आंसर होगा ही वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिकॉज, वह पहले मरना चाहते थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गुरु, क्योंकि गुरु के हिसाब से हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल, जो भी पहले मरेगा, मतलब हु एवर जो कोई भी डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो कोई भी इसे पहली बार मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश का राजा बनकर पैदा होगा दोबारा। जब दोबारा पैदा होगा तो राजा बनकर पैदा होगा। ध्यान देना, ये हिंदुओं की बात हो रही है, तो हिंदुओं में पुनः जन्म होता है। जैसे एक जन्म बीत गया तो उसके बाद दूसरा जन्म भी होता है। तो कई ऐसे धर्म होते हैं जिसमें ये सब बातें नहीं होती है पुनः जन्म की। ठीक, लेकिन ये क्योंकि ये कहानी नॉर्मली इंडिया की है, तो आप मान सकते हो कि हिंदू की होगी, पुरानी कहानी होगी, वो है। ठीक है, बहुत पुरानी हो सकता है, तब मुस्लिम ना आए हों, तब की ये कहानी हो। ठीक, अब चलते हैं 19। हु वर फाइनली किल्ड, कौन आखिर में मारे गए। तो इसका आंसर होगा द किंग एंड द मिनिस्टर वर फाइनली किल्ड, जो राजा और जो मिनिस्टर थे वो आखिरी में मारे गए। एज दे वांटेड टू बिकम अगेन, क्योंकि वो दोबारा क्या बनना चाहते थे, किंग एंड मिनिस्टर इन अपकमिंग लाइफ, अपने आने वाले जीवन में वो फिर से राजा और महाराजा, मतलब सॉरी, राजा और मंत्री बनना चाहते थे। इसलिए वो मर गए कि भाई गुरु और शिष्य जो है वो कह रहे हैं कि जो मरेगा वो अगले जन्म में फिर से राजा और मंत्री बनेगा, तो वो खुद ही मर गए बेचारे। ठीक है, देखो कितने मूर्ख थे सब। अब 20 क्वेश्चन। व्हाट वाज द पीपल रिएक्शन टू सी द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग एंड द मिनिस्टर, लोगों का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने अपने राजा और अपने मिनिस्टर यानी अपने मंत्री का शव देखा। डेड बॉडी मतलब वही शव देखा। इसका आंसर होगा द पीपल वॉज कन्फ्यूज, जो लोग थे वो कन्फ्यूज थे। वैन कन्फ्यूज मतलब वो परेशान, मतलब कन्फ्यूजन में थे भाई कि अब क्या होगा, राजा मर गया, अब क्या होगा, ये राज्य कैसे चलेगा। द पीपल वॉज कन्फ्यूज, जो लोग थे वो बहुत कन्फ्यूज थे, परेशान थे बोल सकते हो। वैन दे सॉ द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग एंड द मिनिस्टर, जब उन्होंने मतलब शव देखें, किसके शव देखे, राजा और मिनिस्टर के, तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये आंसर होगा 21। व्हाट रिक्वेस्ट डिड द पीपल ऑफ किंगडम मेक टू द गुरु एंड द डिसिपल, कौन सा रिक्वेस्ट था वो लोगों ने किया गुरु और डिसिपल से। ठीक, तो द पीपल ऑफ द किंगडम मेड अ रिक्वेस्ट टू द गुरु एंड द डिसिपल टू बिकम देयर किंग एंड मिनिस्टर, लोगों ने उस राज्य के लोगों ने रिक्वेस्ट किया गुरु से, क्या रिक्वेस्ट किया, और अच्छा उस शिष्य से कि वह वहाँ के राजा और मिनिस्टर, यानी गुरु राजा बन जाए और जो डिसिपल यानी जो शिष्य है वो मिनिस्टर बन जाए। लोगों ने ये रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। अब लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, हाउ मच डिड इट टेक टू परसुएट द गुरु एंड द डिसिपल, कितना समय लगा परसुएट करने के, यानी मनाने में कह सकते हो, या हामी भरवाने में गुरु और डिसिपल को। डिड दे फाइनली अग्री, क्या वो आखिरी में मान गए। अब कौन सी बात मान गए, यही राजा किंग और मिनिस्टर वाली बात, राजा मंत्री वाली बात, क्या वो मान गए। पहली बात कितना समय लगा उनको मनाने में, फिर लिखा है क्या वो आखिरी मान गए। तो चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन पूछा है एक ही में, इसका आंसर देखते हैं। टू परसुएट द डिसिपल इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट,
डिसिप्लिन, शिष्य को परसुएट करने में, शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा आर्गूमेंट, ज़्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, पर गुरु को मनाने में ज़्यादा लंबा समय लगा. अब पूछ रहा है कि डिड दे फाइनली अग्री, क्या वो आखिरी में मान जाते हैं, क्या वो सहमत होते हैं? तो यस, दे फाइनली अग्रीड. हाँ, वो अंत में मान जाते हैं. तो ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन था, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही बता दिया. अब ये पूरे क्वेश्चन हैं, इसमें कहीं डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के भी वीडियोस मिल जाएंगे. क्वेश्चन पहले मैं कुछ कर रहा हूँ क्वेश्चन सब की, फिर देखता हूँ अगर टाइम मिला तो मैं आपको अलग से करवा दूंगा. ठीक है, अभी आप क्वेश्चन सब फोकस करिए, आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है. तो एट लास्ट आपने पूरा वीडियो देखा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.